हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरवी यूके एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि कल हमने उत्तराखंड के इतिहास के विषय में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने उत्तराखंड के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है उसके 3 स्रोत पढ़े थे। कौन कौन से स्रोत थे वो? पुरातात्विक स्रोत था, आपका साहित्यिक स्रोत था, उसके बाद तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है, इन 3 माध्यमों से, इन 3 स्रोतों से उत्तराखंड के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था आपका उत्तराखंड को जो बांटा है, कालों में बांटा है, वो कौन कौन से कालों में बांटा है पढ़ा था। इसके इतिहास को पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल या प्रस्तर युग भी बोलते हैं, वो बताया था आपको। पाषाणकालीन उपकरण मिलने के कारण यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल या प्रस्तर युग भी कहते हैं, बताया था आपको। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे पौराणिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताया था, क्योंकि इस आद्य ऐतिहासिक काल की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो ज़्यादातर हमारे पुराणों से, धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, इसलिए इसे पौराणिक काल भी कहा जाता है, बताया था। इसके बाद आता है आपका तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल और मध्यकाल, इसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, तो कल हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल या पौराणिक काल, ठीक है। उत्तराखंड, इसमें पहला आता है आपका उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। इसके बाद आता है ऋग्वेद में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊ की मात्रा जो है कट रही है, ठीक है, ये काफ़ी जगह पर कटी है ऊ की मात्रा, तो थोड़ा इसे ध्यान से समझना। मैं बोल भी रहा हूँ मुझसे, मैं कोशिश करूँगा आगे की वीडियो में ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगला आता है उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। इसके बाद आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। कितने खंडों में बांटा गया है? 5 खंडों में। तो इससे सवाल आता है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है, जो हैं कौन कौन से? नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एवं कश्मीर। ये 5 खंड हैं, ठीक है। इनमें से मानसखंड और केदारखंड का प्रयोग हुआ है। ये जो 2 हैं, मानसखंड और केदारखंड, इनका प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तराखंड के लिए। अगला आता है, इनमें मानसखंड का प्रयोग हुआ है। अब आती है बात मानसखंड की। मानसखंड का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है। क्या? वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के लिए। इसके बाद आता है आपका, इसमें केदारखंड का प्रयोग हुआ है। केदारखंड का प्रयोग जो हुआ है गढ़वाल क्षेत्र के लिए, ठीक है। मानसखंड व केदारखंड की विभाजन रेखा, जो मानसखंड और केदारखंड को बांटती थी, वो कौन सी थी? नंदा देवी पर्वत श्रेणी, ठीक है, जिसे उस समय बघाड़ नाम से जानते थे, ठीक है। बधाड़ नाम से, सॉरी। अब आता है अगला, स्कंद पुराण में मानस खंड का क्षेत्र बताया गया है। मानस खंड मतलब जो कुमाऊं का क्षेत्र था, वो कौन सा बताया गया है? नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? मानस खंड कहा गया। और स्कंद पुराण में केदारखंड के क्षेत्र को क्या बताया गया? माया क्षेत्र हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार को माया क्षेत्र बोला जाता था, तो माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड का भाग बताया गया। पुराणों में मानस
पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र, अब इन दोनों के जो संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। ठीक है, अगला आता है बौद्ध साहित्य। हमारे बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ। ठीक है, वह शब्द कौन सा था? हिमवंत। हिमवंत नाम से उत्तराखंड को संबोधित किया गया है। ठीक है, अब इसी क्रम में ये तो था उत्तराखंड को पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस किस नाम से जानते थे, या फिर उत्तराखंड के बारे में क्या क्या लिखा या बोला गया। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। गढ़वाल क्षेत्र के बारे में क्या क्या लिखा गया है, या गढ़वाल क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, पुराणों व महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं वो कौन से हैं? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि एवं केदारखंड। ठीक हो गया। इसके बाद आता है इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया। देखो, गढ़वाल तो 1970 में बना, बट जो गढ़वाल नाम आया अस्तित्व में, ये कब आया? ये काफ़ी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 1515 ईस्वी में। कब आया था? 1515 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब इसके बाद अगला आता है ऋग्वेद में वर्णित इस क्षेत्र के असुर राजा संभर के 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया? एक असुर राजा संभर था, उसके 100 गढ़ थे यहाँ पे, उनको किसने नष्ट किया? इंद्र और सुदास ने। इंद्र और सुदास ने। इसके बाद आता है ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा किस स्थान पर रह के की? ये कहाँ पर की थी उन्होंने? प्राणाग्राम में। प्राणाग्राम में, यह गढ़वाल क्षेत्र में ही पड़ता था। ठीक है, अपने प्राणों की रक्षा की किसमें? प्राणाग्राम में। इसके बाद आता है सप्तऋषि। सप्तऋषि कौन कौन थे? ठीक है, सप्तऋषियों के नाम मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु और मनु, वशिष्ठ मनु। ठीक है, ये जो थे सप्तऋषि कहलाए। इसके बाद कुबेर की राजधानी। ठीक है, यहाँ पे कू की कौ में ऊ की मात्रा कटी हुई है, इसे समझना। कुबेर की राजधानी। कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी। अलकापुरी बताई गई है। इसके बाद मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहा गया है। ठीक है, मनुष्य के जो आदि पूर्वज थे मनु, कहते हैं ना हम मनु की संतान है। किसकी संतान है? मनु की संतान। इनका जो निवास स्थल था वो कौन सा है? अलकापुरी। इसके बाद आते हैं ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख हुआ है वह कौन सा स्थान है? वह गढ़वाल है। ठीक है, गढ़वाल स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है ऋग्वेद में। इसके बाद कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वाक देवी का निवास स्थान। बद्रिकाश्रम को वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफा स्थित हैं। ये 5 गुफाएं कहाँ हैं? बद्रीनाथ के पास। कहाँ पर? बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर जो है चमोली में, उसके पास। इसके बाद वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम स्थित हैं। कहाँ? यह है टिहरी गढ़वाल में विसोन नामक पर्वत पर। यह सवाल भी बहुत बार आया है कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एंड वशिष्ठ श्रम किस पर्वत पर स्थित हैं? किस पर्वत पर स्थित है? वह वशिष्ठ का वह, वशिष्ठ कुंड का वह, वशिष्ठाश्रम का वह। कहाँ है? वह विसोन का वह, विसोन पर्वत पर। इसके बाद सीताश्नु पट्टी, जहाँ सीता धरती पर समाई थी, वह कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, जहाँ पर क्या? सीता धरती में समाई थी। हर साल मनसार का मेला लगता है। कहाँ लगता है? इसी स्थान पर जहाँ सीता धरती में समाई थी, देवप्रयाग में। इसके बाद आता है भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की? कहाँ की थी? इसी देवप्रयाग में। अब आता है भगवान लक्ष्मण ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की? इन्होंने की तपोवन में, टिहरी में है जो। इसके बाद रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी।
रामायण कालीन जो बाणासुर था उसकी राजधानी बताई गई है ज्योतिषपुर, जोशीमठ। ठीक है। इसके बाद चलते हैं महाभारत के वन पर्व के अनुसार। ठीक है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार कई सारी बातें कही गई हैं। वह बातें कौन कौन सी हैं? हरिद्वार से केदारनाथ, भृंगतुंग। ठीक है, केदारनाथ को भृंगतुंग के नाम से भी जानते हैं, यह सवाल भी आया है बहुत बार। तक के बीच के स्थलों का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत के वन पर्व में। इसके बाद महाभारत के वन पर्व में क्या मिलता है? इस क्षेत्र में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख मिलता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है, ऐसी मान्यता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्गलोक गए थे। यह भी महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। इसके बाद महाभारत के वन पर्व में बताया गया है कि यहाँ पर जो है किरात और पुलिंद जातियों का आधिपत्य था। कहाँ? इसी गढ़वाल क्षेत्र की बात चल रही है। अब सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। ठीक है, सुबाहु जो था, राजा सुबाहु, इसने किसकी ओर से युद्ध किया था? पांडवों की ओर से, महाभारत में। इसके बाद पुलिंद राजा सुबाहु, यही सुबाहु जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में, गढ़वाल। इसके राजा विराट की राजधानी, राजा विराट की राजधानी थी विराटगढ़ी। इसके बाद आता है इसकी पुत्री उत्तरा। इसकी किसकी? विराट, राजा विराट की पुत्री जो थी उत्तरा, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, इसके साथ इसका विवाह हुआ था। प्राचीन काल के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हैं, कौन कौन से? कर्णवाश्रम और बद्रिकाश्रम। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म स्थान, कहाँ हुआ इनका जन्म? कर्णवाश्रम में। इसके बाद कर्णवाश्रम है तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह सवाल ही बहुत बार आया है, मालिनी नदी के किनारे। अगला आता है वर्तमान में कर्णाश्रम का नाम, अब क्या इसका नाम है? अब इसका नाम है चौका घाट। ठीक हो गया। अगला है आपका, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस स्थान पर की? यह रचना कालिदास ने कहाँ की? कर्णाश्रम में ही की, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना। ठीक है, तो आज जो है आपका इतना ही करते हैं। इसके बाद हम कल जो है गढ़वाल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने ये गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, अब हम कल कुमाऊं के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं के बारे में ग्रंथों में, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, क्या बताया है, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।